दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना। दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर में हमको एंट्री करनी है तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से हमको वाउचर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो कोई ना कोई वाउचर आपको ओपन मिलेगा, जैसे कि इस जगह पर सेल्स वाउचर ओपन है। अब हमको क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है तो रिसिप्ट वाउचर को यहाँ पर लाना होगा। इसके लिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रिसिप्ट, है ना। या तो इस पर माउस क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इसकी की क्या हो गई, F6। तो F6 प्रेस करके भी आप रिसिप्ट वाउचर ला सकते हैं या रिसिप्ट पर माउस क्लिक करके भी ला सकते हैं। मैंने रिसिप्ट पर माउस क्लिक किया तो रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने ओपन होकर आ गया। अब ये जो रिसिप्ट वाउचर आपके सामने ओपन होकर आया है, यहाँ पर आपको कोई कहीं भी क्रेडिट और डेबिट या बाई और टू शो नहीं हो रहा है। वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो रिसिप्ट वाउचर ओपन होकर आया है ये सिंगल एंट्री मोड में है। जब आप इसको डबल एंट्री मोड में कर लेंगे तब आप बाई टू या डेबिट और क्रेडिट में एंट्री कर पाएंगे। तो यदि आपको डेबिट और क्रेडिट मोड में एंट्री करनी है या टू और बाई मोड में एंट्री करनी है, यानी डबल एंट्री मोड में रिसिप्ट वाउचर को लाना है, तो यहाँ पर आपको साइड में बटन बार है, इस जगह पर चेंज मोड पर आना होगा ना। चेंज मोड लिखा हुआ, इस पर कर दीजिए आप माउस क्लिक या कंट्रोल के साथ H प्रेस करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। चेंज मोड पर मैंने कर दिया क्लिक। चेंज मोड पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। डबल एंट्री में यानी आपको डेबिट क्रेडिट या बाई और टू में एंट्री करना है तो डबल एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए हमारा जो रिसिप्ट वाउचर ओपन होकर आया है ये डबल एंट्री मोड में ओपन होकर आया है, लेकिन यार बाई और टू के मोड में है। लेकिन आप इसके अभ्यस्त नहीं है, आप डेबिट और क्रेडिट मोड में एंट्री करने के अभ्यस्त हैं। तो आप क्या करें, जब आपका रिसिप्ट वाउचर डबल एंट्री मोड में ओपन हो तब आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दीजिए। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद जनरल डिटेल्स में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा यूज CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसको कर दीजिए यस, और एंटर प्रेस करते हुए या कंट्रोल के साथ A प्रेस करके आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए आपका रिसिप्ट वाउचर क्रेडिट और डेबिट मोड में आ गया। तो डबल एंट्री मोड में अगर आपको एंट्री करनी है तो क्रेडिट डेबिट नोट में आप किस तरह से लेकर आएंगे, और या फिर आप बाई और टू मोड में किस तरह से रिसिप्ट वाउचर को लेकर आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपको एंट्री करना बताऊंगा सिंगल एंट्री मोड में। तो सिंगल एंट्री मोड में हम फिर से लेकर आते हैं रिसिप्ट वाउचर को, तो इसके लिए फिर हम जाएंगे चेंज मोड पर। चेंज मोड पर क्लिक कर दिया और सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारा रिसिप्ट वाउचर है वो सिंगल एंट्री मोड में आ गया। दोस्तों, सिंगल एंट्री मोड में रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत शीघ्रता से कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा एक छोटा सा रूल बताऊंगा, उसको फॉलो करके आप इसमें बहुत ही आसानी से एंट्री कर पाएंगे। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, किसको बाई करें, किसको टू करें। एक छोटी सी बात आपको बताएंगे, बस वो आपको अपने जहन में रखना है, और उसके बाद आप रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में बड़ी ही आसानी से एंट्री कर पाएंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है। दोस्तों, उदित बिल्डिंग मटेरियल हमारी फर्म है और इसको जब भी पैसों की प्राप्ति होगी, यानी कंपनी को जब भी पैसों की प्राप्ति होगी तो उसकी एंट्री दोस्तों हमको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है। अब जो पैसों की प्राप्ति होगी वो किसी से भी हो, जैसे कि हमारी डेटर्स पार्टियां जिनको कि हमने उधार में माल सेल किया, अब उनसे जो हमको प्राप्ति होगी, है ना, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। इसके अलावा हमारी कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करते समय उन्होंने जो पूंजी लगाई, जो कैपिटल लगाई अपनी इस फर्म में, तो कैपिटल रिसिप्ट की एंट्री भी दोस्तों हमको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है। इसके अलावा हमारी फर्म के जो प्रोपराइटर हैं उन्होंने अपनी किसी रिलेटिव से अनसिक्योर्ड लोन लिया है ना, और उससे जो पैसा रिसीव होगा उसकी एंट्री भी हमको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात यह है कि जब भी हमारी कंपनी को पैसा रिसीव होगा उसकी एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में करनी है, और किसी से भी रिसीव हो एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है। अब दूसरी बात ये बताते हैं आपको कि जब आप पैसा रिसीव करेंगे, है ना, हमारी कंपनी को जो पैसा रिसीव होगा वो दो तरह से होगा। या तो कैश में रिसीव होगा यानी हाथों हाथ नगद मिलेगा, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में प्राप्ति होगी इस पैसे की। तो दो माध्यम रहेंगे
या तो आपको कैश में प्राप्ति होगी या फिर आपके बैंक अकाउंट में प्राप्ति होगी। अब आपको बताते हैं छोटा सा रूल कि कौन सा छोटा सा वो रूल है जिसको याद रख के आप बहुत ही आसानी से कार्य कर पाएंगे। दोस्तों वो रूल ये है कि यहां पर कर्सर जब आप देख रहे हैं तो अकाउंट्स में है ना। सबसे पहले तो आप F2 प्रेस करेंगे और यहां पर जो भी डेट है वो डेट आप कर लेंगे, है ना। जैसे मान के चलता हूं मैं यहां पर 2 अप्रैल कर लेता हूं, ठीक है। तो 2 अप्रैल डेट में हम एंट्री करने जा रहे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है बस केवल कि अकाउंट में हमेशा या तो आपका कैश लेजर आएगा, यानी जब आप कैश में प्राप्ति करेंगे तो यहां पर कैश का लेजर आ जाएगा आपका, और ये कैश का लेजर आपको बनाना ही नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ आपको मिलेगा, है ना। तो जब भी आप कैश में रिसीव करेंगे तो अकाउंट में आप अपना कैश लेजर लगाएंगे, और जब भी आपके बैंक अकाउंट में प्राप्ति होगी तो आप यहां पर उस बैंक अकाउंट के नेम से जो लेजर आपने क्रिएट कर रखा होगा वो लेजर आपको लगाना है। मतलब अकाउंट में हमेशा आपका या तो कैश का लेजर आएगा या फिर उस बैंक का लेजर आएगा जिस बैंक में आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो एक बात क्लियर होगी। और पर्टिकुलर में क्या करना है आपको, पर्टिकुलर में आपको वो लेजर लगा देना है जिस लेजर से प्राप्ति हो रही है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ 2-3 एंट्री करके बताऊंगा जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अकाउंट में हमारा कर्सर है, मैंने डेट यहां पर डाल दी। अब सबसे पहले कैपिटल रिसीव की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। उदित बिल्डिंग मटेरियल के जो प्रोपराइटर हैं उदित कुमार सेन, उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक दिया, यानी ये कैपिटल लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने चेक दिया है तो चेक हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे, अपने बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट करेंगे, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है। तो पैसा कहाँ रिसीव हो रहा है, कहाँ रिसीव होगा पैसा बैंक अकाउंट पर रिसीव होगा। तो आपको यहाँ पर अकाउंट में उस बैंक अकाउंट को लगा देना जिस बैंक अकाउंट में आप इस चेक को डिपॉजिट करने जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया IDBI बैंक करंट अकाउंट, ठीक है। तो पैसा किस में आ रहा है, आपके बैंक के लेजर में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बैंक का लेजर लगा दिया, यानी प्राप्ति हमारे बैंक के लेजर में होगी, यानी बैंक में होगी, ठीक है। तो बैंक का लेजर लगा दिया। पर्टिकुलर में जिससे प्राप्ति हो रही है, तो किससे प्राप्ति हो रही है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मैंने बना रखा है, मैंने यहाँ पर लगा दिया कैपिटल अकाउंट, यानी प्राप्ति किससे हो रही है, कैपिटल अकाउंट से हो रही है ना। कितनी, 5 लाख रुपए, ये मैंने इस जगह पर डाल दिया और एंटर प्रेस किया। अमाउंट जो भी है वो आप डाल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा बिल अलोकेशन। इस जगह पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर जब आएंगे तो ये देखिए बैंक अलोकेशन आ गया। यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में चेक DD बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आया है। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर में जो चेक नंबर है वो आप चेक नंबर डाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट डेट, यानी जो चेक आपको प्राप्त हुआ उस पर क्या डेट डली हुई है वो डेट डाल सकते हैं हम। बैंक नेम, यानी जो चेक आपको प्राप्त हुआ है वो चेक जो है ना किस बैंक का है, तो आप बैंक का नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। उस बैंक की ब्रांच के कॉलम में डाल सकते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम में आ गया कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट से हमने रिसीव किया है। और रिमार्क का कॉलम भी इस जगह पर शो हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई रिमार्क अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। इस तरह से आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल इस जगह पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको कॉलम शो रहे हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट नंबर का कॉलम है ना, इसके अलावा बैंक नेम का कॉलम है, ब्रांच का कॉलम है, रिमार्क का कॉलम है, तो ये कहाँ से आते हैं, है ना। अगर आपके में ये नहीं आ रहे हैं तो इसकी सेटिंग आपको कब करनी है, जब आप बैंक अलोकेशन में हो। जब आप बैंक अलोकेशन में हो यहाँ से आप F12 प्रेस कीजिए। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे, फीचर मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले है शो रिसिप्ट फ्रॉम, ये यस है। शो रिमार्क, ये भी यस है। शो इंस्ट्रूमेंट नंबर ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, ये यस है। शो ब्रांच नेम, ये यस है। और शो ट्रांसफर मोड फॉर ई पेमेंट, ये भी यस है। यानी मैंने सबको यस कर रखा है। यदि मैं इसमें से किसी को नहीं चाहता हूँ, अपने बैंक अलोकेशन में किसी कॉलम को नहीं चाहता हूं, तो यहाँ से मैं उसको नो करके और इसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो वो कॉलम वहां से हट जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आकर यस और नो कर सकते हैं। जो भी आपको कॉलम चाहिए उससे रिलेटेड ऑप्शन को आप यहाँ पर यस कर दीजिए, तो वो कॉलम आपके बैंक अलोकेशन में आ जाएंगे और आप उस कॉलम में उससे रिलेटेड जानकारी डाल सकते हैं। और जो कॉलम बाय डिफॉल्ट वहां पर आ रहे हैं और उनमें से कुछ कॉलम आपको नहीं चाहिए, आपके मतलब के नहीं, आपको परेशानी करते हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आकर उनको नो कर देंगे, तो वो कॉलम्स वहां पर हट जाएंगे। मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर शो रिमार्क यस है, इस वजह से रिमार्क का कॉलम उस जगह पर आ रहा था। अब मैं इसको कर देता हूं नो, ठीक है ना। और नो करने के बाद मैं इसको कर लूंगा एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर शो रिमार्क का जो कॉलम आ रहा था वो इस जगह से हट गया, है ना। तो इस जगह से आप बैंक अलोकेशन में कौन से कॉलम चाहते हैं, कौन से नहीं चाहते हैं, तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों हम इस जगह पर आ गए।
अब यहाँ पर क्या है कि ट्रांजैक्शन टाइप में चेक बाय डिफॉल्ट शो होकर आ रहा है ना, तो क्या है हमको चेक ही प्राप्त हुआ है, तो हम इसको चेक ही रहने देते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में मैंने चेक रहने दिया और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, तो अमाउंट 5 लाख आ गया। इंस्ट्रूमेंट नंबर जो चेक नंबर है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, तो मैंने चेक नंबर डाल दिया। इंस्ट्रूमेंट डेट, तो चेक जो हम 2 अप्रैल में एंट्री करने जा रहे हैं और 2 अप्रैल ही उस पर चेक डेट है, तो मैंने वो रहने दिया, है ना। अब हमारा कर्सर है बैंक नेम में। बैंक नेम में जब आपका कर्सर आए तो आप स्पेस की प्रेस कीजिए। स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स आ गया। अब यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आपको शो हो रहा है, नॉट एप्लीकेबल और स्पेसिफाई बैंक नेम, है ना। तो इसमें क्या है कि मैं इसको एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ। जब आप लाइसेंस वर्जन यूज करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स में से जो मुख्य बैंक हैं उनके आपको नेम यहाँ पर होंगे और उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं इसको एजुकेशनल वर्जन में मोड में यूज कर रहा हूँ, तो ये नॉट एप्लीकेबल स्पेसिफाइड बैंक नेम है। तो आपको यदि यहाँ पर बैंक नेम डालना है तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम कर देते हैं। अब यहाँ पर आप नेम डाल सकते हैं जो भी बैंक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ HDFC, ठीक है ना। HDFC बैंक मैंने यहाँ पर डाल दिया, यानी आप देखिए आ गया HDFC बैंक। यानी जो हमें 444,548 नंबर का चेक प्राप्त हुआ है वो कौन सी बैंक से प्राप्त हुआ है, HDFC बैंक का प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ब्रांच में आप ब्रांच नेम डाल सकते हैं HDFC बैंक की, ठीक है ना। और रिसिप्ट फ्रॉम में कैपिटल अकाउंट आ गया। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी रखनी है आप रख सकते हैं। और नरेशन में हमारा कर्सर है, कुछ नरेशन में टिप्पणी यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। एक्सेप्ट जब यहाँ पर पॉपअप आ जाए तो आप एंटर प्रेस कर दें तो ये एक्सेप्ट होगी, यानी आपकी एंट्री सेव हो गई। तो एक एंट्री तो हमने कैपिटल रिसीव की कर ली। अब दूसरी एंट्री आपको बताते हैं। अब क्या है कि जो डेटर्स हैं, हमारी 2 डेटर्स पार्टियां हैं, एक तो संजय ट्रेडर्स है दिल्ली की और एक है दीपक ट्रेडर्स, है ना। तो इनको हमने उधार माल सेल किया था, अब ये हमको पैसा देंगे तो प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि संजय ट्रेडर्स जो दिल्ली के हैं उन्होंने हमें RTGS किया 2.5 लाख रुपए का, है ना। तो वो हम यहाँ पर एंट्री करने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अकाउंट में हमेशा क्या रखना है, अपना या तो कैश का लेजर रखना है, बैंक का लेजर रखना है। अब ये जो संजय ट्रेडर्स 2.5 लाख रुपए इनसे जो हमको रिसीव हुए वो क्या हुए, हमारे बैंक अकाउंट में, क्योंकि इन्होंने RTGS किया तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ। तो अकाउंट में हमेशा क्या करना है, आपको अपना कैश या बैंक अकाउंट लगाना है। तो मुझे जिस बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है वो मैं अकाउंट में लगा देता हूँ उस बैंक अकाउंट के लेजर को, है ना। तो IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसमें मुझे पैसा रिसीव हुआ है। तो अपने रूल के अनुसार मैंने क्या किया, अकाउंट में सदैव आप हमारा कैश या बैंक का लेजर आएगा तो बैंक का लेजर लगा दिया जिस बैंक में हमारा ये पैसा रिसीव हमको हो रहा है ना। पर्टिकुलर में उस पार्टी को लगा दीजिए, उस लेजर को लगा दीजिए जिससे प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ संजय ट्रेडर्स दिल्ली को ले लिया और इनसे मुझे 2.5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। तो ये मैंने 2.5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर डाल दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए फिर हम आ गए बैंक का लोकेशन में। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में चेक DD हो रहा है, जबकि ये हमें चेक से तो प्राप्त हुआ नहीं है, ये तो क्या हुआ है RTGS से हमको प्राप्त हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपको इस जगह पर ट्रांजैक्शन टाइप जो भी डालना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्पेस की प्रेस करनी होगी, है ना। जब आपका कर्सर यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में हो आप स्पेस की प्रेस कीजिए। जैसे आप स्पेस की प्रेस करेंगे आपके यहाँ पर साइड में ट्रांजैक्शन टाइप खुलकर आ जाएगा, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट चेक, ई फंड ट्रांसफर और अदर आएगा, है ना। आप चाहते हैं कि और भी जो इसके ट्रांजैक्शन टाइप हैं उनको भी हम लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांजैक्शन टाइप में जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको शो मोर पर क्लिक कर देना है। शो मोर पर क्लिक करेंगे तो जो और भी ऑप्शन है वो इस जगह पर आ जाएंगे ट्रांजैक्शन टाइप के, जैसे ATM है, कार्ड है, कैश है, चेक है, ECS है, इसके अलावा ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक OD अदर, है ना। तो इसमें से जो भी ट्रांजेक्शन आप चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर जो हमको RTGS प्राप्त हुआ है तो ये मैं ई फंड ट्रांसफर यहाँ पर ले लूंगा ना। तो ट्रांजैक्शन टाइप में मैंने ई फंड ट्रांसफर कर दिया। 2.5 लाख रुपए अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ गए। इंस्ट्रूमेंट नंबर, यदि इसमें कोई चेक नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर जो भी आप इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी ऐसा नंबर आदि है जिससे कि बाद में यदि आपको जरूरत पड़े तो आपको चाहिए हो वो जानकारी, तो वो आप इस जगह पर डाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट डेट के कॉलम में डेट डाल दीजिए। बैंक नेम मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से आप बैंक नेम के कॉलम में बैंक नेम डाल सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच डाल सकते हैं यानी सामने वाले की, ठीक है ना। और रिसिप्ट फ्रॉम में संजय ट्रेडर्स आ गया। और ट्रांजैक्शन मोड में देखेंगे तो यहाँ पर NEFT RTGS दोनों आ गए, क्योंकि मैंने ई फंड ट्रांसफर किया था, है ना। तो यहाँ पर NEFT से अगर ये पैसा आया तो आप NEFT कर सकते हैं, RTGS से आया तो RTGS कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर RTGS किया और इस तरह से इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अभी जो दोनों हमने रिसीव किए अमाउंट वो हमने बैंक में रिसीव किए, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारी एक
डेटस पार्टी दीपक ट्रेडर्स है ना, उससे हमें कैश में रिसीव हुआ है 25,000 रुपए, यानी नकद उन्होंने हमको 25,000 रुपए दिए, उन्होंने हमसे माल उधार किया, उधार खरीदा था, उसके बाद उसमें से 25,000 रुपए उन्होंने हमारे पास जमा कराए, तो हमको उसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी होगी। तो रूल के अनुसार अकाउंट में आपको या तो कैश लेजर लगाना है या बैंक का लेजर लगाना है। तो ये कैसे रिसीव हो रही है, कैश में रिसीव हो रही है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश का लेजर लगा देंगे। मैंने अकाउंट में कैश का लेजर लगा दिया, पर्टिकुलर में जिससे प्राप्ति हो रही है उसका लेजर लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया दीपक ट्रेडर्स का लेजर, और यहाँ पर कितना पैसा प्राप्त हुआ है, 25,000 रुपए, मैंने अमाउंट में डाल दी 25,000 रुपए। और इस तरह से दोस्तों जब भी आपको कैश रिसीव हो तो इस तरह से आपको कैश रिसीव की एंट्री करनी है, अकाउंट में कैश लेजर लगा देना है और पर्टिकुलर में उस पार्टी का लेजर लगा देना है या वो लेजर लगा देना जिससे कि आपको प्राप्ति हो रही है। और मैंने ये एंट्री भी कर ली, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुनील कुमार जैन से अनसिक्योर्ड लोन लिया है हमारी कंपनी ने, है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 लाख रुपए का हमने लोन लिया है। तो वो लोन की प्राप्ति हम किस बैंक में करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया IDBI बैंक करंट अकाउंट, है ना, और यहाँ पर सुनील कुमार जैन जिनका कि लेजर मैंने अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत बनाया है, इनसे 2 लाख रुपए लोन लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। और इससे रिलेटेड भी जानकारी आप इस जगह पर डाल सकते हैं जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर बताया है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिए उन एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को प्राप्ति हो रही है तो हम उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्राप्ति जिसमें हो रही है, जब कैश में प्राप्ति हो रही है तो अकाउंट में हम कैश लेजर लगा ले रहे हैं, है ना। और जब हमारे बैंक में प्राप्ति हो रही तो जिस बैंक में प्राप्ति हो रही है उस बैंक का लेजर लगा ले रहे हैं अकाउंट में, और पर्टिकुलर में उस पार्टी का लेजर लगा दे रहे हैं या उस लेजर को लगा दे रहे हैं जिस लेजर से हमको ये प्राप्ति हो रही है ना। इसी तरह से दोस्तों आपको रिसिप्ट वाउचर में सारी एंट्री करनी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उस वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।